दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सभी कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, ये सब हम सोचते नहीं है, जान नहीं पा रहे, इसके कारण दुखी हैं। पहले के जमाने में कितनी साफ सफाई होती थी, ऊंची पलैनी बनाई जाती थी जिस पर पानी का मटका रखा जाता था। डेली माताएं बहनें जाती थी कुएं पर, पानी भर के लेके आती थी, मटका लेकर जाती, डेली ताजा पानी आता था। कहते ना, हाथ में डंडेदार लोटा बीमारी को मारे सोटा। तो पहले छोटे छोटे बच्चे भी हाथ नहीं लगा पाते थे पानी में, लोटा मान करके पानी निकाल के देते थे। तो दूर ऊपर तमेली जो बनी होती थी पलैनी, उस पर मटका रखा जाता था, तो उस पर पानी देते, इतनी सफाई होती थी। डेली चूल्हों पर चौका लगाया जाता था, डेली चौका लगता था, अगरबत्ती जलाती थी। सवेरे 3:30 बजे 4 बजे जाग जाते थे माताएं बहनें, चक्की चलाती थी, भजन गाती थी, भगवान की याद में। एक तो आटा पिस रहा है, फिर चौका लग रहा है, पानी भी साफ है, पलैनी पर ऊपर रखा हुआ है, उससे भरकर लेते थे। एक रुमाल होता था, जब आटा मान देते थे उसके ऊपर रुमाल ढक देते थे और फिर रोटी बनाते थे। पहली रोटी गाय को खिलाते थे, फिर उसके बाद में सब रोटी बन जाती थी, सभी मिलकर के बैठकर खाते थे पूरा परिवार से। लाइट रोटी कुत्ते को डालते थे। कितना पहले प्यार था। एक व्यक्ति कमाता था, 10 व्यक्ति खाते थे, लेकिन सभी सुखी थे क्योंकि सबकी दिनचर्या ठीक थी। एक तो सवेरे जल्दी उठते थे, 4 बजे उठ जाते थे, 3:30 बजे उठ करके घरों में झाड़ू लग जाते थे, सभी घूमते थे, फिरते थे, खेतों में काम करने जाते थे, चिड़ियाओं की चहचहाट होती थी। शाम को जल्दी सो जाते थे क्योंकि भाई चौमासे भी होते थे या कोई होता था तो भाई लाइट नहीं होती थी, दिया जलाते थे। अब दिया के कारण कीड़ा आ जाती थी, इसलिए जल्दी भोजन बनाकर सो जाते थे। पहले कथा कहानी सुनाते थे, तो बुजुर्ग लोग होते थे, अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे। बंगला होते थे बड़े बड़े, बंगला पर पूरे परिवार के लोग वहां पर बैठते थे, भाइयों में प्रेम होता था। कोई भी, अब तो क्या है, शादी हो गई बस जा रहे बार बार घर में घुसे और बाहर लोग बैठे हैं। पहले रिश्तेदार जब आते थे, कांसी की थाली निकाल कर घर में से लाते थे, लोटा कांसी का होता था। रिश्तेदारों का इतना सम्मान होता था, कहते थे आज मत जाओ, आज मंगलवार है, आज गुरुवार है, आज पनवा है, आज चौथ है। इस तरीके से हम रिश्तेदारों को रोकने के नए नए तरीके बताते थे। आज 9वां दिन है, आज मत जाओ। रिश्तेदार जब आते थे उनके लिए रोटी गेहूं की बनती थी। इसीलिए आज तक कहावत है ना, कहते अतिथि देवो भव। इतना प्यार था, इतना प्रेम भाव था। आजकल क्या है, दुखी क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति नफरत है, भाइयों में भी कोई प्यार नहीं है। आज भी तुम देख लो, जयपुर से आगे एक गांव है जिसमें 100, 200 या 300 लोग हैं, जहां पर 63 किलो आटा एक ही जगह रसोई में अलग अलग चूल्हों पर भोजन बनता है, लेकिन सभी साझी हैं। वहां उस परिवार में लड़ाई बजती नहीं। सोचिए, आज भी भगवान ने सबूत ये हमारे लिए दिया है। हम कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा गांव का गांव आज भी साझी है, पूरा परिवार मिलकर रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। ऐसा प्यार था। रिश्तेदार एक एक महीना रुकते थे। किसी की बारात आती थी तो सबको बात चले जाते थे, पानी पिलाते थे, सबको सम्मान देते थे, खटिया बिछा देते थे 10-10, 20-20, सभी आपस में बैठ करके प्यार से बैठते थे, कहानी सुनते थे।
कितना प्रेम था। और आजकल दुखी हो रहे क्यों हैं? क्योंकि रात के 10 बजे तक 12 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल देखने के कारण आपस में भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, घर में ही जाकर घुस रहे हैं, माता पिता के पास बैठ भी नहीं रहे। सुबह 5 बजे 6 बजे जागते हैं। कहां से भाग बनेगा? जागे सो पावे सोवे सो होवे अमृत बेला। माना क्या? ये अमर बनाने की बेला। ये क्या है? कहते ना, मत ले रे चिबड़ा नींद हरामी, थोड़ा जीवन खाते पाए सोवे। कहते थे लिकड़ दलदर घर से बाहर आया, दिवाली खटका सो। 4 बजे जग करके माता बहनें झाड़ू लगाती थी। रामायण की चौपाई के लिए बोल रही, हमें समझ ही नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं, क्यों नौकरी नहीं लग रही, क्यों जॉब नहीं चल रहा, जॉब क्यों नहीं लग रहा हमारा, क्यों मजदूरी, क्यों गरीबी, क्यों बीमारियां फैलती जा रही, क्यों इधर उधर से समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि हम सभी 4 बजे जागते हैं। इसीलिए जागे सो पावे सोवे सो होवे। हम सभी जब तक अपनी दिनचर्या ठीक नहीं करेंगे, हमारा दिन समय ऐसे ही। इसीलिए अपनी दिनचर्या ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए रामायण की चौपाई है, काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्मो भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। यहाँ पर चाहे कोई बीमारी आ रही है, चाहे कोई किसी के ऊपर कुछ भी हो रहा है, ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। दुनिया में ना कोई ऊंट चलाने वाला है, ना किसी पर कोई जादू टोना करने वाला, ना किसी का धंधा बांधने वाला, कुछ नहीं। ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। जो कर्म करते हैं, जो बीज बोते हैं, वही उग रहा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिने सुलभ न सोई। पहले जब रामायण चलती थी, पूरे गांव वाले होते थे, सब जाकर के रामायण सुनते थे। एक एक परिवार से हमारे सामने हमने देखी, बस किसी की आवाज आ गई, बस बैठे हैं चारों तरफ और रामायण सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं। और आजकल रामायण चल रही है, भागवत चल रही है, और जाने के लिए समय नहीं है। सोचिए कहां से सुख मिलेगा? फिर रामायण की चौपाई बोल रही है, जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। माना अगर भगवान को याद करें तो सारी दुनिया हमसे प्यार करने लगेगी। कहेंगे भाई ये तो भगत जी हैं, ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ये तो पुजारी हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जाको आके साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, झूठ जगवेरी हो। अपने दिनचर्या ठीक करो। जितना ज्यादा दुखी हो, उतना ज्यादा भजन करो, उतना ज्यादा रात के 2 बजे खड़े हो जाइए, तेजी भगवान को याद करो, आपको सुखी हो जाएंगे। आप बीमारियां भाग जाएंगी, भूत जिंद भाग जाएंगे, कुछ भी समस्या आपके पास टिकने वाली नहीं। तो बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना होई। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस सोचा। सब कुछ कर्मों के आधार से है। और हम सभी किस्मत को दोष देते, अरे हमारी तो किस्मत में ऐसा ही है, ऐसा ही लिखी है, सरकार की तरफ से नौकरी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ये है वो है, हमने तो पूरी डिग्री पास कर ली, पूरी पढ़ाई भी कर ली, नौकरी नहीं लग रही, धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा, समस्या आ रही है, क्या करें? मजदूरी भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, कंपनी में भी कोई पैसे दे रहा नहीं है, क्या करें? ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। इसीलिए अज्ञान की नींद से जागिए, अपना दिनचर्या ठीक करो। 4 बजे उठिए, झाड़ू लगाइए, निकल दर घर से बाहर आई, दिवाली खटका सो। जागिए और जगाइए। भगवान को याद करने के लिए समय मिला है। बड़े भागवान सन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वही समय लाइए, आपस में प्यार करिए, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। कुछ भी हो, दोनों रास्ते में पड़ी हैं, दो आत्माएं,
और वो कह रही है एक दूसरे से, वृंदावन की गैर में मोक्ष पड़ी बट खाए मोक्ष कही व मोक्ष से मेरी मोक्ष बताए। तो उसने बताया पड़ी रहो सखी गैर में साधु संत जब जाए मस्तक लगे सहज मुक्ति हो जाए। सहज मुक्ति वाला क्या? आप अगरबत्ती जलाओगे चारों तरफ खुशबू फैलेगी कि नहीं फैलेगी? आप फूलों के पास जाओगे खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? अग्नि के पास जाओगे तो गर्माहट महसूस होगी कि नहीं होगी? पंखा चलाओगे तो हवा आएगी कि नहीं आएगी? भगवान को याद करोगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए अमृत वेला माना क्या? अमृत ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त वही है, दिनचर्या की शुरुआत यही है अमृत वेला। जब हम अमृत वेले खड़े होते हैं उसी समय साधु संत जितने भी जो हमको भी भगवान को याद करते हैं तो उनके वाइब्रेशन भी हमें आते हैं। कहते हैं ना, संत मिलन को चाहिए तज माया अवमान, जो जो पग आगे रखी सुपुर तनिया के समान। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशल राजा। माना कहीं भी जाइए आप भगवान को याद करते हुए हर काम सफल होंगे। नौकरी में, जॉब, कंपनी, मजदूरी, बीमारियां, हारी तकलीफ कुछ भी हो, सारी चीजों से विजय प्राप्त कर सकेंगे आप। दिनों दिन उन्नति होती जाएगी। बस अपना दिनचर्या जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। 4 बजे उठना ही, अपने मोबाइलों में अलार्म लगा लो। कुछ भी हो जाए, मुझे 4 बजे खड़ा होना है, मुझे भगवान को याद करना है। फिर देखिए आप, और हम जाग रहे नहीं हैं, अतिथियों का सम्मान भी नहीं कर रहे, गाय को रोटी नहीं दे रहे, कुत्ते को भी नहीं देते, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं हम, भाईचारा भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, एक दूसरे को राम राम नहीं, साम साम नहीं, भाई भाई परिवार में बन के नहीं रह रहे, और चल रही हाथ में माला और सत्संग में जा रहे तो क्या फायदा? मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्यारे नहीं लगते। सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चा दिल हो साफ, अंतर से बिल्कुल साफ, सबके प्रति शुभ भावना, दे जिसका भला नहीं दे जिसका भला, सब सुखी हो। और हम क्या कहते थे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए में भी भूखा ना रहूं, ना कोई भूखा जाए। हे भगवान मुझे इतना दीजिए बस, पहले सबको तो उसके बाद में मुझे दो, सब सुखी हो, सबका भला हो। ये कामना रखते नहीं है, बस मेरा मेरा मेरा। दो व्यक्ति भगवान से वरदान मांग रहे, भगवान उनसे खुश हो गया भक्ति से। भगवान ने कहा मांगो वरदान, कहा भगवान मुझे दो, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। भगवान से कहा ये वरदान मांगा, भगवान ने कहा ठीक है मस्त देते जाओ देते जाओ। एक ने कहा भगवान मैं सबको देता जाऊं देता जाऊं देता जाऊं। तो जिसने कहा ना कि भगवान मुझे देते जाओ, तो उसको पहले भिखारी बनाना, भगवान ने उसको भिखारी बनाते। क्यों? क्योंकि से उसने मांगा कि भगवान मुझे सब देते जाओ, मैं मुझे देते जाओ। तो देने से क्या है भाई? देंगे तो जब आप भिखारी बनेंगे। और एक ने कहा कि भगवान मैं सबको देता जाऊं तो देने का भंडार भरपूर हो गए, तो देता गया। आपकी सोच के आधार से एक भगवान को याद करिए, जितना जो कार्य जिसका नहीं हो उससे ज्यादा याद करो, फिर देखो कैसे काम होंगे। चुटकियों में काम होंगे, चुटकियों में नौकरी लगेगी, चुटकी में जॉब लगेगा, चुटकियों में धंधा बिजनेस, बीमारियां चुटकियों में ठीक होंगी। इसीलिए सोचिए, हे अर्जुन कर्म करो फल की इच्छा मत करो, भागवत के शब्द हैं। कर्म करो निस्वार्थ भाव, सोच लो कोई लोभ लालच ना हो। मनुष्य धर्म सत्य था, सत्य और सत्य रहेगा। हमारे अंदर कोई चीज का भेदभाव, किसी के प्रति घृणा नफरत नहीं हो, सब अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। इस अभ्यास के साथ हमें ये करना चाहिए और डेली नहाना चाहिए। डेली नहा धोकर ही घर में प्रवेश करेंगे, स्वच्छता अपनाएंगे। जितना घरों को साफ करेंगे, जितना पानी ऊपर रखेंगे, जितना किचन में ओम ध्वनि चला करके, अच्छे गाने चला करके भोजन बनाएंगे, बाबा को भोग लगाकर, है ना, भोजन पाएंगे, तो हमें प्राप्ति ही प्राप्तियां हैं।
तो क्या है, अपनी दिनचर्या ठीक करो। जितनी बार बाथरूम गए, क्या करना है, बाथरूम जाने के बाद में हाथ धोई, कुल्ला करी, लेटरिन गए तो बस उस समय कपड़ा भी वो नहीं पहनना चाहिए, दूसरे कपड़ा पहनेंगे उस समय। तो क्या करना है, नहा कर आप कहीं भी जाओ, फिर देखो आपकी दिनचर्या क्या से क्या बन जाओगे आप। सारे देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के, इसी विधि के अनुसार देता है बाबा। अब ये सब विधि आपको करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलेगी, वो आपको फ्री में बाबा ने सब कुछ ज्ञान दे दिया। सोचिए, करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। दुनिया पर दोष मत दीजिए कि इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण वैसा हुआ, एक मेरे परिवार में ये व्यक्ति खराब है, अगर ये ठीक हो जाए तो मैं भगवान का भजन करूंगा। मेरे घर में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये थोड़े बड़े हो जाए तो भगवान का भजन करूंगा। ऐसे मत सोचो, हमेशा भगवान को याद करो। ओम शांति, ओम शांति।